दोस्तों, 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर भक्तों पूरे एक वर्ष बाद आता है, ऐसा सुनहरा मौका जिससे आप स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वह भी साधारण सी चीज। धनिया के माध्यम से भक्तों 18 अक्टूबर को धनतेरस का पावन पर्व पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर धरती पर वास करने आते हैं। और धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन शाम को लोग माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, ताकि माता लक्ष्मी जी की उनको कृपा मिल सके, आशीर्वाद मिल सके। और भक्तों, धनतेरस के दिन अगर आप 2 मिनट का समय निकाल करके तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का, वह प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ एक मुट्ठी धनिया के इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। जैसे ही आप धनतेरस के दिन यह एक मुट्ठी धनिया का उपाय करेंगे, तुरंत ही यह उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस उपाय को अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी होगा। यह एक ऐसा उपाय है जो धनतेरस के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। भक्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी धरती पर वास करने आते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय करेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी आपके घर द्वार में खींची चली आएंगी और आपके घर में सदा ही वास करेंगी। आपका घर धन और ध्येय से परिपूर्ण कर देंगी। आपने हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से पिछले साल के धनतेरस के दिन किए जाने वाले अन्य उपायों को जरूर देखा होगा, लेकिन आज जो हम धनिया का उपाय आपके लिए लाए हैं वह बिल्कुल ही अलग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ विशेष तौर पर धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी के लिए किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ना, जिसे करने के बाद आपको माता का वरदान मिलेगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक धनतेरस को करते हैं और उनको इसका लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और अगर आप भी यह उपाय 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन कर लेंगे तो इसका लाभ आपके पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, ये कौन सा ऐसा विशेष उपाय है। चिंता मत करिए भक्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, सबसे पहले आज के इस शुभ धनतेरस के अवसर पर माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो बनता है,
हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया जो होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, ज्यादातर जो लोग होते हैं वह धनतेरस में धनिया जरूर खरीद करके लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन भक्तों, अगर आज की शाम आप धनतेरस पर लाए हुए धनिया में से एक मुट्ठी धनिया निकाल करके वह विशेष उपाय सही तरीके से उस प्रकार से कर लेंगे जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए भक्तों, तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, और मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, अगर आप अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो बस आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा। भक्तों, अगर आप 18 अक्टूबर या नी की धनतेरस के दिन शाम को एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लेंगे तो इन तरीके की हर प्रकार की परेशानियों से आपको आज के आज मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। कौन सा उपाय धनतेरस वाले दिन किस मुहूर्त पर करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो भक्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां लक्ष्मी जी की। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहले उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। भक्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, जी कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय अगर आपने आज धनतेरस वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और बेफिजूल खर्ची समाप्त हो जाएगी। आपको यह उपाय आज शाम के समय करना है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में धनिया और चांदी का सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी के साथ सूखे धनिया की भी पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी पूजन के बाद सभी चीजों को लाल कपड़े में बांध लें और उस पोटली घर की अलमारी में धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक उन्नति के शुभ योग भी बनते हैं। इस विशेष उपाय को अगर आपने सही प्रकार से कर लिया जैसे आपको हमने बताया है तो मानकर चलिए यह धनिया आपके जीवन से उस हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं था, और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी, धन की वृद्धि होगी और हर प्रकार का दोष जो भी आपके ऊपर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब अगला विशेष उपाय है जिसकी सहायता से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आपका घर धन और धैर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। करना क्या है कि आपको धनतेरस पूजा में माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करना है और दोनों की पूजा करनी है। पूजा के पश्चात आपको इस माता को छुआ हुई धनिया में से आधी धनिया लेकर एक प्लेट में हाथों से मसल लेना है और एक मिट्टी के गमले में धनिया के बीज को बो देना है। यदि आपके यहाँ कच्ची जमीन है तो आप उपाय वहां भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है धनिया के बीज बोने जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे घर में
धन की वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तीसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। भक्तों, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वह व्यक्ति अगर धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उस व्यक्ति को सिर्फ फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस दिन अगर आप एक मुट्ठी धनिया का वह उपाय करते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह पूरे जीवन काल आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आप अपने जीवन में इस उपाय को करने के बाद बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। यह उपाय आपको आज के दिन में करना है। बस आपको यह करना है कि आज के दिन किसी भी वक्त नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा, एक घी का दीपक लीजिएगा, घर के पास जो भी माता लक्ष्मी जी की मंदिर हो वहां पर चले जाना। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक मुट्ठी धनिया जो आप लाल कपड़े में रख करके लाए हैं, इसको माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ है और घर पर लाना है। फिर आपने इसे उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपने यह उपाय आज के दिन कर लिया तो यह धनिया अभिमंत्रित हो जाएगी, यह धनिया सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और इस उपाय को करने के बाद यह धनिया आपके शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन की तो वृद्धि होगी ही होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। तो अपना भाग्य चमकाने के लिए यह उपाय आप करना मत भूलिए। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके घर में आने वाली 7 पीढ़ी भी धन पर राज्य करे, तो भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा लेकिन अत्यंत चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप आज के शुभ दिन धनतेरस पर कर लेते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि यह आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा इतनी प्राप्त होगी कि धन आपके जीवन में नदी की तरह बहने लगेगा। देखिए, धनतेरस का दिन मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की आराधना का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया हर छोटा सा उपाय भी 1000 गुना फल देता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरसात हो, आपके जीवन से आर्थिक तंगी सदा के लिए दूर हो जाए और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करें, तो यह उपाय जरूर कीजिए। आपको धनतेरस की शाम को स्नान करके अपने मन, शरीर और घर को शुद्ध कर लेना है। इसके बाद आप वहीं जाइए जहां आपके घर में पूजा घर है या जहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा रखी हुई है। वहां पर एक साफ लाल कपड़ा बिछा लें। लाल रंग मां लक्ष्मी का प्रिय रंग माना गया है। यह ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। अब इस लाल कपड़े पर 3 साबुत लौंग रखें। लौंग को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और धन आकर्षित करने की क्षमता रखती है। इसके साथ 1 रुपये का नया या चमकदार सिक्का रखें जो धन की स्थिरता का प्रतीक है। फिर एक मुट्ठी धनिया के बीज रखें। धनिया न केवल धन से जुड़ा हुआ नाम रखता है, बल्कि यह व्यापार और लक्ष्मी कृपा का भी सूचक माना गया है। अब इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। इस पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर मां लक्ष्मी का स्मरण करें और उनके बीज मंत्र AUM श्री श्री नमः का 11 बार जाप करें। जाप करते समय अपने मन में यह भावना रखें कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं, आपके घर में समृद्धि भर रही है और आपके भाग्य के दरवाजे खोल रही हैं। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो इस पोटली को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ अपनी तिजोरी, अलमारी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए।
यह पोटली अब केवल एक साधारण कपड़े की गठरी नहीं रह जाएगी, बल्कि यह आपके जीवन में धन आकर्षित करने का चुंबक बन जाएगी। भक्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मां लक्ष्मी स्वयं इस पोटली के माध्यम से आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान होती हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है, अटके हुए पैसे लौटने लगे हैं, नए अवसर मिलने लगे हैं और धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी चमक आने लगेगी जो पहले कभी नहीं थी। कहते हैं, जो व्यक्ति धनतेरस की रात यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसकी किस्मत चमक उठती है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। यह उपाय कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि यह मां की भक्ति और सच्चे विश्वास पर आधारित है। इसलिए भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले साल में आपका घर धन से भर जाए, आपकी तिजोरी कभी खाली ना हो और आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली बनी रहे, तो आज ही यह उपाय पूरे विश्वास और शुद्ध भाव से करें। याद रखिए, विश्वास में ही चमत्कार है। जब आप पूरे मन से मां लक्ष्मी को पुकारते हैं, तो वह जरूर सुनती है और आपके जीवन को स्वर्णिम बना देती है। धनतेरस का यह छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है, तो देर मत कीजिए, आज ही इसे कीजिए और मां लक्ष्मी से वह कृपा प्राप्त कीजिए जो आपके जीवन को करोड़ों गुना बेहतर बना देगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर भक्तों पूरे 1 वर्ष बाद आता है, ऐसा सुनहरा मौका जिससे आप स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वह भी साधारण सी चीज। धनिया के माध्यम से भक्तों 18 अक्टूबर को धनतेरस का पावन पर्व पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर धरती पर वास करने आते हैं और धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन शाम को लोग माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, ताकि माता लक्ष्मी जी की उनको कृपा मिल सके, आशीर्वाद मिल सके। और भक्तों, धनतेरस के दिन अगर आप 2 मिनट का समय निकाल करके तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का वह प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ एक मुट्ठी धनिया के इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। जैसे ही आप धनतेरस के दिन यह एक मुट्ठी धनिया का उपाय करेंगे, तुरंत ही यह उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस उपाय को अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी होगा। यह एक ऐसा उपाय है जो धनतेरस के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। भक्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी धरती पर वास करने आते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं
और 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय करेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी आपके घर द्वार में खींची चली आएंगी और आपके घर में सदा ही वास करेंगी। आपका घर धन और धैर्य से परिपूर्ण कर देंगी। आपने हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से पिछले साल के धनतेरस के दिन किए जाने वाले अन्य उपायों को जरूर देखा होगा, लेकिन आज जो हम धनिया का उपाय आपके लिए लाए हैं वह बिल्कुल ही अलग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ विशेष तौर पर धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी के लिए किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ना, जिसे करने के बाद आपको माता का वरदान मिलेगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक धनतेरस को करते हैं और उनको इसका लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और अगर आप भी यह उपाय 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन कर लेंगे तो इसका लाभ आपके पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। ये कौन सा ऐसा विशेष उपाय है? चिंता मत करिए भक्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, सबसे पहले आज के इस शुभ धनतेरस के अवसर पर माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो बनता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया जो होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, ज्यादातर जो लोग होते हैं वह धनतेरस में धनिया जरूर खरीद करके लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन भक्तों, अगर आज की शाम आप धनतेरस पर लाए हुए धनिया में से एक मुट्ठी धनिया निकाल करके वह विशेष उपाय सही तरीके से उस प्रकार से कर लेंगे जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए भक्तों, तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और मान के चलिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, अगर आप अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो बस आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा। भक्तों, अगर आप 18 अक्टूबर या जो श्री यंत्र है, ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में मां लक्ष्मी के प्राण बसते, माता लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं, तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके ला आते हैं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दिवा की सुबह जल्दी तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है
लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है। तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दिवाली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्ग का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माता लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और दिवाली दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का कहा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी को गपित हो सकती है। देखें तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसीलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अब शगुन होता है। आप लक्ष्मी को मार झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, और जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दे लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दिवाली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना। झाड़ू नहीं लगाने और घर में किसी भी दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सके अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दिवाली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्म शास्त्रों ने मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर ना सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दिवाली दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोक जानकारी के अभाव में दिवाली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती हैं घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लैश उत्पन्न करती है। दिवाली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत देखिए। जो दिवाली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, क्षण की कुदृष्टि लग जाते हैं, और यह सारे न्यूज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली, जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं यह खरीद करके मत लाना। कई बार जो श्री यंत्र है ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में मां लक्ष्मी के प्राण बसते।
माता लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके ला आते हैं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दिवा की सुबह जल्दी तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दिवाली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्ग का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माता लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आप